नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि CGL के लिए जो झारखंड SSC से जो निकला हुआ वैकेंसी है CGL, तो उसके लिए हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हम लोग 13 और 14 करेंगे। ये शिवांगन पब्लिकेशन का है। तो आइए शुरू करते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से। और बता दूं एक बार फिर से, हम लोग मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम लोग टोटल 150 में से 110 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान देश में कितना नंबर का है? तो छठा नंबर का है। कितना नंबर का है? छठा। झारखंड के किस शहर में सबसे कम वर्षा होती है? तो जो सबसे कम वर्षा होती है चाईबासा के मैदानी भागों में। झारखंड के किस जिले में झरनों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो है रांची। रांची में झरनों की संख्या सर्वाधिक है। कोनार परियोजना किस नदी बेसिन की परियोजना है? तो जो कोनार नदी का है वो दामोदर नदी बेसिन का है। मक्का उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो वो है पलामू। कहाँ है? कौन है? पलामू। देखते हैं अब नया सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड के अधिकतर लोहा किस लौह खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो वो है हेमाटाइट। वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो हेमाटाइट से। झारखंड में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है। स्थानीय भाषा में उसे क्या कहा जाता है? तो माइका कहा जाता है। झारखंड के किस जिले में टंगस्टन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तब वो पाया जाता है हजारीबाग से। कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग में। बुद्धू भगत का जन्म ग्राम सिलागाई जिला रांची के किस प्रखंड में हुआ था? तो वो हुआ है चान्हो में। कहाँ? चान्हो में। अगला सवाल, निम्न में किन्हें श्रद्धावश बालाजी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भागीरथ मांझी को। निम्न में से किसने कहा कि कोल विद्रोह को कुचलने में लगभग 5,000 वर्गमील भूमि वीरान कर दी गई? तो वो किनके लिए किसने कहा? तो विल्सन ने कहा। अब देखते हैं 12 नंबर का प्रश्न। कह रहा है 1963 में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। तो किसने इसका विरोध करते हुए झारखंड पार्टी की कमान अपने हाथों में ले ली थी? तो वो है N.E. होरो। N.E. होरो। निम्न में किस पार्टी से पौल दयाल का किसी न किसी प्रकार से संबंध था? तो वो किससे संबंध था? तो वो हो जाएंगे, इनमें से सभी थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज भी थे, आदिवासी महासभा भी और किसान सभा भी। झारखंड के मूल गैर जनजाति लोगों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? शादान कहा जाता है। 15 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करने के बाद सत्य कथन की पहचान करने का रहा है। झारखंड की कुल 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। और दूसरा कह रहा है कि महली झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है। और तीसरा कह रहा है कि झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म सरना है। तो इनमें से कौन से सही हैं? इसका जवाब पूछ रहा है। तो जानते हैं इसमें सारे के सारे कथन सत्य हैं। अर्थात झारखंड की कुल 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। आदिम जनजाति की श्रेणी में कितने जनजाति को रखा गया है? 8। महली, एक महली है जो कि झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है। महली आदिम जनजाति नहीं है। झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म सरना है। प्राचीन धर्म कौन है? सरना। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चौथा स्थान है। चौथा स्थान है। अनुसूचित जनजातीय अब देखते हैं निम्न में किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है? पसरी प्रथा किसमें प्रचलित है दोस्तों? तो वो है उराव जनजाति में। पंचकोट किला का नाम पंचकोट क्यों पड़ा? पंचकोट किला का नाम पंचकोट क्यों पड़ा? तो 5 कांटों यानी दीवार से घिरे होने के कारण। 5 कांटों यानी दीवार से घिरा होने के कारण।
निम्न में किस प्रकार की चित्रकारी में स्त्री पुरुष संबंधों के विविध पक्षों का चित्रण किया गया है? तो वो कोहबर चित्रकारी में। 20 का देखते हैं। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते निम्न में से किस पे भारित होते हैं? तो राज्य के संचित निधि पर भारित होते हैं। भाकुली बंका लोक नाट्य निम्न में किस लोक नाट्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है? तो वो किया जाता है जट जटिन। बिहार सरकार ने छऊ नृत्य को कब संरक्षण प्रदान किया था? तब वो किया था 1947 में। सावनी पूजा निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है सावन महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को। वैसे बाद जिसमें पतली नलिका में फूंके मारकर संगीतमय ध्वनि उत्पन्न की जाती है, निम्न में से कौन सा है? तो सुशीर बाद है। झारखंड में आयोजित मेले एवं उससे संबंधित जिलों का सही मिलान करें। तब वो सही मिलान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, देखिए मुड़मा मेला, ये जो मुड़मा मेला देख रहे हैं वो रांची से मिलान होगा। मुड़मा मेला कहाँ होता है? रांची में। और तुर्की मेला चाईबासा में। तुर्की मेला कहाँ मनाया जाता है? तो चाईबासा में। मुड़मा मेला रांची में। और जतराही मेला चतरा में। और चपरी मेला लातेहार में। मुड़मा मेला रांची में, तुर्की मेला चाईबासा और जतराही मेला चतरा और चपरी मेला लातेहार में। 2005 में पहली बार संथाली भाषा में रचित पुस्तक भावना को साहित्य अकादमी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भावना के रचनाकार कौन हैं? तब वो हैं जादूमणि बेसरा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर कह रहा है कि मुंडारी भाषा झारखंड के निम्न में से किस जिला में नहीं बोली जाती है? तो चतरा में नहीं बोली जाती है। विभाग का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? तब वो होता है मुख्य सचिव। पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तब वो हुआ था 1990 में। पालकोट अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1990 में। दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तब वो प्रसिद्ध है हाथी के लिए। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम SSA झारखंड में निम्न में किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो वो चलाया जा रहा है JEPC के द्वारा। JEPC क्या है? तो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद यानी कि झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट और काउंसिल। अब देखिए 32 नंबर में कह रहा है कि मिलान करने कह रहा है, और मिलान करने के बाद आंसर पूछ रहा है। तो देखिए हम बताते हैं क्या होगा आंसर। तो श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये है श्री कृष्ण लोक के प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान रांची में। झारखंड पुलिस अकादमी कहाँ है? झारखंड पुलिस अकादमी, जब झारखंड वाला पुलिस का कहाँ जाएंगे ट्रेनिंग लेने? तो हजारीबाग में जाएंगे झारखंड के पुलिस लोग। ट्रैफिक एवं ट्रांसपोर्ट स्कूल कहाँ है? तो ये है जमशेदपुर में। ट्रैफिक एवं ट्रांसपोर्ट स्कूल कहाँ है? जमशेदपुर में। और कोबरा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? कोडरमा में। कोबरा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो कोडरमा में। अगला प्रश्न, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तब वो की गई है 1986 में। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? 1986 में। जयपाल सिंह पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तब वो दिया जाता है प्रशिक्षकों को। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और सत्य कथन कौन है? पहचानने कह रहा है। तो इसमें 35 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपको इसमें तीनों ही पॉइंट सही है। तो देख लीजिए क्या क्या कह रहा है। सत्य कथन है शेखर बोस वॉलीबॉल के विख्यात प्रशिक्षक हैं। कौन है? तो शेखर बोस वॉलीबॉल के विख्यात प्रशिक्षक हैं। शेखर बोस कौन है? तो वॉलीबॉल के विख्यात प्रशिक्षक। काजल दास क्रिकेट के प्रशिक्षक हैं। काजल दास कौन है? क्रिकेट के प्रशिक्षक हैं। काजल दास क्रिकेट के प्रशिक्षक। पीके बनर्जी का संबंध फुटबॉल से है। पीके बनर्जी का संबंध फुटबॉल से है। पीके बनर्जी का संबंध फुटबॉल, पीके बनर्जी फुटबॉल से। काजल दास प्रशिक्षक से। शेखर बोस किससे? वॉलीबॉल के विख्यात प्रशिक्षक से। 36 नंबर कर रहा है कि सुबोध कुमार एवं दीपक मंडल का संबंध किस खेल से है? तब वो किस खेल से है दोस्तों? तो वो है फुटबॉल से। सुबोध कुमार और दीपक मंडल फुटबॉल से। सुषमा कुमार यादव का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एथलेटिक्स से। तो सुषमा कुमार यादव का संबंध निम्नलिखित में किस खेल से? एथलेटिक्स से। झारखंड राज्य में कुल कितनी विद्युत क्षमता स्थापित है? तब वो है
दो 2626 मेगावाट। कितना है? 2626 मेगावाट। शिशु लिंगानुपात में झारखंड का देश में स्थान है, कितना नंबर का स्थान है? तो 12वां स्थान है। मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में झारखंड में को कौन सा स्थान मिला है? तो वो मिला है 23वां। झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो 23वां। अब देखेंगे 41 नंबर का प्रश्न जो कि समान अध्ययन से है। अब देखेंगे 30 प्रश्न 41 से लेकर 70 तक जो कि होंगे जीके से, समान अध्ययन से। निम्नलिखित राजाओं में किसको जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो वो था खारवेल। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन था? तो वह राजराज प्रथम था। मुगल कालीन हुंडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका तीनों ही कथन सही है। तीनों ही कथन क्या है? सही है। पहला, इसमें हुंडी के संदर्भ में देखने का रहा। तो हुंडी में अक्सर बीमे की राशि शामिल होती है। हुंडे में बीमे की राशि शामिल होती थी। यह एक शाख पत्र होती थी। कौन सा पत्र? शाख पत्र होती थी। मुद्रा विनियमन में शामिल सराफ खानगी बैंकों का काम भी करते थे। मुद्रा विनिमय में शामिल सराफ खानगी बैंकों का काम भी करते थे। 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जिसका प्रमुख उद्देश्य था। तो क्या प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों? तो वो था सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना। सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल एवं गरम दल का उद्भव हुआ? तो वो था स्वदेशी आंदोलन। 46 नंबर, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो किया गया एनजी रंगा के द्वारा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? तो वो सौंपा गया डॉक्टर जॉन मथाई को। 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया आपको प्रस्तावना में। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो वो लिया जाता है राज्यपाल द्वारा। किनके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो वो आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो वो है संसद को। किसको? संसद को। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो ये इंगित करता है अरुणाचल प्रदेश जो कि पूर्वी राज्य हो गया और गुजरात जो कि पश्चिमी राज्य हो गया। एक विस्तृत धारा जहाँ नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मुहाना कहा जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से हैं? तो वो हैं वन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सी, नेल्लोर में मैग्नीज नहीं पाया जाता है। नेल्लोर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जो माइका यानी अभ्रक का यहाँ से उत्पादन होता है। मैग्नीज नहीं बल्कि अभ्रक, जिसको माइका भी कहा जाता है। अभ्रक को ही माइका कहा जाता है। नेल्लोर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। डल्ली राजहरा किसके लिए यहाँ क्या उत्पादन होता है? लौह अयस्क। डल्ली राजहरा में लौह अयस्क। राखा से तांबा। अमरकंटक से क्या पाया जाता है वहाँ? सबसे ज़्यादा बॉक्साइड। अमरकंटक से अब सूची मिलान कर रहा है कि देश है और राजधानी बताइए। तो जानते हैं मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलन बटोर। उज्बेकिस्तान का ताशकंद। आयरलैंड का डबलिन और हंगरी का बुडापेस्ट। अब देखिए ये फिर से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के बजट के उद्देश्य हैं और आपको सही उत्तर चुनने कह रहा है। तो 57 का आंसर आप लोग को एक बार फिर से बता दूं, 1 2 3 ही होगा। तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी
विकास की उच्च दर को बनाए रखना इस सरकार के बजट का उद्देश्य होता है कि सकल घरेलू उत्पाद विकास की उच्च दर को बनाए रखना और तथा आय और धन का पुनर्वितरण करना, आय और धन का पुनर्वितरण करना, रोजगार अवसर उपलब्ध कराना। स्मर्फिंग पद संबंधित है मनी लॉन्ड्रिंग से। रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रामानुज ट्रॉफी का संबंध टेबल टेनिस से है। 60 नंबर, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मुंबई में। गोपाल दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो है पखावज। देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। यूरोपियन पार्लियामेंट का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो वो है लग्जमबर्ग में। कहाँ है? लग्जमबर्ग में है। यूरोपियन पार्लियामेंट का कहाँ है? लग्जमबर्ग में। अपने अनुष्ठानों के लिए एक यांत्रिक सजीव हाथी का उपयोग करने वाला पहला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है केरल में। कहाँ? केरल में। एक बार फिर से देख लीजिए। अपने अनुष्ठानों के लिए एक तांत्रिक संजीव हाथी का उपयोग करने वाला पहला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। CSE वार्षिक ग्रीन स्कूल पुरस्कार के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ ग्रीन राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी? तो वो दिया गया था हिमाचल प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। तो वो कौन बन गए? तो वो बन गए अजय मल्होत्रा। प्रत्येक वर्ष सिविल लेखा दिवस कब मनाया जाता है? तो सिविल लेखा दिवस जो है वो मनाया जाता है 1 मार्च को। सिविल लेखा दिवस 1 मार्च को। कौन सा भारतीय बैंक बांग्लादेश में भारतीय वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर का प्रबंधन करता है? तो वो प्रबंधन करता है भारतीय स्टेट बैंक। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो है पंजाब में। एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो आपको पता होगा कि इनका संबंध न्यूजीलैंड से है। अब देखते हैं समान विज्ञान के 20 प्रश्न। एक आदर्श तरल पदार्थ क्या है? तो वो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? घर्षण रहित और असंप्रिय होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है दोस्तों? तो इसका तापमान परिवर्तन नहीं होता है। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में डैश कंपन करते हैं। तो वो क्या करते हैं? कंपन। तो समानांतर कंपन करते हैं। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो वो रहती है 0.1 सेकेंड तक। विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं दो। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका डैश निकल से पहले दिखाई देती है। तब वो है कोबाल्ट निकल से पहले दिखाई देती है। फास्फोरस की परमाणविकता क्या है? तो ये तो बहुत ही आसान है। चतः परमाणुक असल में चतः नहीं बल्कि चतुर माने 4 वाला परमाणुक होता है फास्फोरस की परमाणुकता। ग्राफीन क्या है? 78 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्राफीन क्या है तो कार्बन का अपरूप। पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूल सूत्र क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूल सूत्र क्या होता है? KNO3। CNG का मुख्य घटक क्या है? CNG का मुख्य घटक क्या है? तो वो है मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो वो है हड्डी। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है तो वो है वल्कल। 83 नंबर। मानव मस्तिष्क का ग्राम वजन में कितना होता है? तो वो होता है 1200 से 1400 ग्राम। अब देखते हैं 84 का आंसर। 84 में क्या कह रहा है कि विटामिन B7 की कमी से कौन सा बीमारी हो जाएगा? तो चर्म रोग, बालों का झड़ना,
विटामिन B7 की कमी से चर्म रोग और बालों का झड़ना। और विटामिन B12 की कमी से क्या होगा? पर्णाशी अरक्ता होना, पर्णाशी अरक्ता होना, पर्णाशी अरक्ता होना। और विटामिन ई की कमी से क्या हो जाएगा? तो ई की कमी से बांध्यता या बांझपन उत्पन्न होगा, बांध्यता या बांझपन उत्पन्न होगा। विटामिन के की कमी से रक्त के थक्के जमने में मदद करता है ये। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सभी। PCR भी किया जाता है, रीपा भी किया जाता है, करपास भी किया जाता है और एलिसा भी किया जाता है। PCR किया जाता है, रीपा किया जाता है, करपास किया जाता है, एलिसा, ये सब टेस्ट हैं जो कि एड्स हुआ है किसी को कि नहीं ये पता करने के लिए किया जाता है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा से है। किससे संबंध है? जैव सुरक्षा। और ये कहाँ, इसको 2000 ईस्वी में मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है, यहाँ पे मॉन्ट्रियल में कनाडा में अपनाया गया था। 87 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तब वो है साइटोकाइनिन, ये पादप हार्मोन है। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तब वो है यकृत। FTP का विस्तार है, तो FT का विस्तार फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। निम्नांकित में से कौन सा असत्य फल का उदाहरण है? तो असत्य फल का कोई उदाहरण पूछे तो सेब और नाशपाती असत्य का है और अंगूर और केला सत्य फल है। देखते हैं, अब कंप्यूटर से प्रश्न देख लेते हैं क्योंकि अब बच गए हैं इसमें 20 क्वेश्चन और जो कि कंप्यूटर के हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं 131 नंबर प्रश्न से। निम्न में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें। तो इसमें कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, बाकी सारा का सारा स्टोरेज डिवाइस है। कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल कैमरा, बाहरी हार्ड डिस्क, ये सब स्टोरेज डिवाइस हैं, लेकिन कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। लैपटॉप कंप्यूटर में बनी हुई पॉइंटिंग डिवाइस कोई भी हो सकती है सिवाय किसके? तो माउस के। टच पैड, ट्रैक बॉल और पॉइंट स्टिक हैं जो उंगली के संपर्क का पता लगा सकता है। माउस का पेरिफेरल डिवाइस है जो एक केबल के माध्यम से जुड़ा होता है। 133 प्रिंटर वास्तव में कागज पर स्ट्राइक किए बिना कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाता है। तो वो हो जाएगा गैर इम्पैक्ट। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, कहाँ पे रहता है? तो बिट्स में। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो वो इंस्टॉलेशन कहते हैं। लाइनक्स पर, इसको लिनक्स नहीं लाइनक्स भी पढ़ सकते हैं, पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो क्या है? ये सभी है। डेबियन है, उबंटू है, फेडोरा है। फेडोरा, डेबियन, उबंटू, डेबियन, उबंटू, फेडोरा, ये सब और लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है क्या कहलाता है? तब वो कहलाता है प्रोग्राम। एक क्यू के अंत में जहाँ पर नए एलिमेंट जोड़े जाते हैं किस रूप में जाना जाता है? तो शेयर जाना जाता है, शेयर। फिर निम्नलिखित में 1 MB का सही मूल्य है। 1 MB का जो सही मूल्य है वो क्या है? वो है 1024 KB। बॉड डैश की इकाई होती है, तो वो होता है डाटा स्थानांतरण दर। बैन का पूरा रूप है वो क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। भारत में इनमें से कौन सा एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? तो वो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम क्या दबाते हैं? तो हम लोग Ctrl+T दबाते हैं। जंक ईमेल को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। RTGS का फुल फॉर्म क्या है? तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्लास CIP एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए डैश बिट्स और होस्ट आईडी के लिए बिट्स उपयोग करता है, तो वो करता है 24 और 8। 24 बिट्स और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट्स का उपयोग किया जाता है। देखिए, क्लास CIP एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए 24 बिट्स और होस्ट आईडी के लिए 8 बिट्स उपयोग करता है।
147 नंबर, इमेज थंबनेल के साथ ऑब्जेक्ट जैसा एक छोटा पुश बटन जो आपके फाइल को माउस के साथ क्विक डबल क्लिक के साथ लोड करता है, इसको कहा जाता है आइकॉन। इसको क्या जाता है आइकॉन। आइकन एक प्रोग्राम या फाइल का एक छोटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप किसी आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो संबंधित फाइल या प्रोग्राम खुल जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बारों में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस का भाग नहीं है? तो फार्मूला बार। MS वर्ड उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। दो या अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को क्या कहते हैं? तो मर्जिंग कहते हैं। अब देखेंगे मॉडल सेट 14 नंबर, जो कि झारखंड सामान्य ज्ञान से स्टार्ट होगा और उसके बाद ये हम लोग का 14वां मॉडल सेट है। इस वीडियो में 2 सेट करवाऊंगा, एक तो हो गया, दूसरा का चालू करता हूँ। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? संथाल परगना। निम्न में से कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा? तो वो है बंगाल। 1857 के विद्रोह में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले टिकैत उमराव सिंह एवं सिख भिखारी को कब गिरफ्तार किया गया? तो वो है 6 जनवरी 1858 को। मुक्ति बाहिनी सेना के संस्थापक कौन थे? तो वो थे ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया? तो वो किया गया 1895 में। अलग राज निर्माण हेतु प्रथम प्रयास छोटा नागपुर 29 सभा की ओर से कब किया गया था? तो वो किया गया 1928 में। 18 जिलों को मिलाकर झारखंड प्रांत बनाने संबंधी विधेयक को मंजूरी बिहार विधानमंडल से किस वर्ष मिली? तो वो मिले 25 अप्रैल 2000 को। 25 अप्रैल 2000 को। चतरा का खोचा बनारू क्यों प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है ए और बी दोनों के लिए, यानी कि यह चतरा का सर्वाधिक सुंदर, आकर्षक एवं मनोरम स्थल है। चारों ओर नैसर्गिक वातावरण प्राकृतिक है। चतरा बहुत अच्छा जिला है, आप वहाँ जा सकते हैं घूमने के लिए। निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो पाट क्षेत्र की ऊंचाई 600 मीटर है, क्या ये सत्य है? तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि समुद्र तल से पाट क्षेत्र की ऊंचाई ये 600 मीटर नहीं बल्कि 900 मीटर होती है। पाट क्षेत्र की ऊंचाई कितना होता है? लगभग 900 मीटर। लावा के बहने से राजमहल ट्रैप बना है, ये बात सही है, लावा के बहने से राजमहल ट्रैप बना है। साहेबगंज का उत्तर पूर्वी भाग तथा पाकुड़ का पूर्वी भाग लावा जमाव का परिणाम है। साहेबगंज का उत्तर पूर्वी भाग तथा पाकुड़ का पूर्वी भाग लावा जमाव का परिणाम है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि निम्न में से पाट क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ये आप लोग को आंसर इसका हो जाएगा नेत्रहाट। पाट क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? नेत्रहाट। राजमहल की नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है टोंगरी। झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, निम्न में से कौन सा है? तो वो है सोन नदी। वो कौन सा है? सोन नदी। दक्षिण कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? तो वो है 11,868 वर्ग किलोमीटर। 11,868 वर्ग किलोमीटर। धारागिरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो वो है पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित। मुनिडीह जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो वो है धनबाद जिले में। मुनिडीह जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो धनबाद जिले में। निम्न कथनों पर में सही कथन पर विचार कीजिए। तो सही कथन पे विचार करने के बाद करने कह रहा है, तो देखिए क्या क्या सही कथन है। तो सही कथन जो हैं ये दोनों ही सही कथन हैं कि शीत ऋतु का आरंभ नवंबर महीने में हो जाता है, और झारखंड में भी शीत ऋतु का आरंभ नवंबर महीने से हो जाता है। शीत ऋतु में यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। खून जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो पोर्चा के नाम से जाना जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करने कह रहा है और फिर गलत कथन का पहचान करने कह रहा है। इसमें से
कोई भी कथन गलत नहीं है, यानी ये दोनों ही कथन सही है। बारहमसिया गर्म जलकुंड पाकुड़ जिले में स्थित है। बारहमसिया गर्म जलकुंड कहाँ है? तो पाकुड़ जिले में। शिवपुर सोता गर्म जलकुंड पाकुड़ जिले में स्थित है। शिवपुर सोता ये भी गर्म जलकुंड है, और बारहमसिया, शिवपुर सोता और बारहमसिया ये दोनों ही गर्म जलकुंड है जो कि पाकुड़ में है। 19 नंबर का देखिए सवाल, कह रहा है कि बिंझिया जनजाति में जनजातीय पंचायत प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? तो मादी और गोड्डी के नाम से, मादी और गोड्डी के नाम से बिंझिया जनजाति में जनजातीय पंचायत प्रमुख को जाना जाता है। झारखंड में की कोल जनजाति कितने गोत्र झारखंड की कोल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो 12। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निम्न में से किस पर औद्योगिक नीति में चर्चा नहीं किया गया? तो वो नहीं किया गया उग्रवाद और विधि व्यवस्था पर। अब 22 नंबर देखिए, सखाराम गणेश देवस्कर किस पत्रिका के संपादक थे? तो हितवाद के संपादक थे। जर्मन पादरियों में ने घर बंधु नामक पत्रिका कब से प्रारंभ किया गया था? तो वो किया गया है 1 दिसंबर 1872 से। शेखर बोस किस खेल से के विख्यात प्रशिक्षक हैं? शेखर बोस किस खेल के हैं? तो वॉलीबॉल। अब 25 का देखते हैं, झारखंड की पहली स्थानीय नीति किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल में घोषित किया गया? तो रघुवर दास के कार्यकाल में। 26 नंबर, खाद्यान्न सुरक्षा हेतु झारखंड सरकार ने निम्न में किसका गठन किया है? तो वो किया है खाद्य आयोग। निम्न में से किस बृहद परियोजना की शुरुआत 1975 ईस्वी में किया गया तथा उसे 2019 में पूरा होना था? तो वो था अजय बराज परियोजना। कंस जोड़ जलाशय परियोजना का संबंध झारखंड के किस जिले से है? तब वो है गुमला जिला। सिंहभूम के दुलपाड़ा एवं दुबला बेटन निम्न में किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तब वो है वैनेडियम। जहरिया क्षेत्र के सीता नाला का विकास कार्य निम्न में से किसकी सहायता से चलाई जा रही है एवं किस परियोजनाएं पर आधारित है? तब वो है सोवियत रूस। वीर शहीद पार्टी हो खेल विकास योजना के तहत निम्न में किस स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करने का लक्ष्य रखा गया है? तब वो रखा गया है जिला स्तर और पंचायत स्तर पर। एक बार फिर से देख लीजिए, वीर शहीद पार्टी हो खेल विकास परियोजना के तहत निम्न में से किस स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो पंचायत स्तर पर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पे एंड प्ले योजना की शुरुआत कब की गई थी? पे एंड प्ले योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2017 में। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर में कह रहा है कि संजीवनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तब वो है चित्रकारी से। घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? लातेहार में। निम्न में से किस वृक्ष का फल को अमृत फल कहा जाता है? आम को। HEC का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तब वो हुआ 1963 ईस्वी में। किस किले का निर्माण झरिया के राजा ने करवाया था? तब वो है झरियागढ़। किस जिले का निर्माण झरिया के राजा ने करवाया था? तो झरियागढ़। दालमा अभयारण्य में किस पशु की बहुलता है? तो हाथी। झारखंड का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड का प्रमुख न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे। अब देखते हैं समान अध्ययन के प्रश्न। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो वो हैं ये नर्मदा, माही और ताप्ती। प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाई कनाल कोर्डिनल कहाँ है? पलानी पहाड़ियों में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो कपास को। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर कह रहा है देश है और राजधानी है, तो इसके आंसर बताने कह रहा है। तो बताइए इसके आंसर हो जाएंगे। देखिए, बुल्गारिया का सोफिया है राजधानी, बुल्गारिया देश का सोफिया है। और जॉर्जिया का क्या है? तिबिलिसी, जॉर्जिया का तिबिलिसी। और आइसलैंड का रिकियाबिक। और नॉर्वे का ओस्लो। अगला 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है कोयला के लिए। विश्रामपुर कोयला के लिए है। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं, तो वो कौन से हैं, तो वो हैं वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार की क्रियाएं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है, तो वो है एनके सिंह समिति। एनके सिंह समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है। किस संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो वो है 44वां। किसी राज्य में मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो हैं राज्यपाल के प्रति। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी, तो वो की गई है 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था, तो वो हुआ कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना। अनुच्छेद 54 संबंधित है, तो अनुच्छेद 54 संबंधित है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। राष्ट्रपति के निर्वाचन से। इक्ता प्रथा का आरंभ किसने किया, इक्ता प्रथा का आरंभ इल्तुतमिश ने किया। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्याद लिखी गई है, तो वो लिखी गई है कृष्णदेव राय के द्वारा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, तो रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा। रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा। अब देखते हैं 56 का क्वेश्चन नंबर। 56 का कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो सूरत की संधि कब हुआ था, 1775 ईस्वी में हुआ था। सूरत की संधि कब, 1775 ईस्वी में। पूना की संधि कब हुआ था, पूना की संधि, तो पूना की संधि 1917 में, और पूना की संधि 1917 में, और पुरंदर की संधि 1665 में, और देवगांव की संधि 1803 में। देवगांव की संधि 1803 में, पुरंदर की संधि 1665 में याद रखिए, और पूना की संधि 1917 में याद रखिए। सूरत की संधि 1775 में। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है, तो वो कौन नहीं रहा है, असम नहीं रहा है। बहावी आंदोलन बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित था। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था, तो वो था जैन धर्म से। मुखौटा नृत्य किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो मुखौटा नृत्य किस राज्य के हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के। अचंता शरथ कमल का संबंध किस खेल से है, तब वो है टेबल से। अचंता शरथ कमल का संबंध किस खेल से है, तो टेबल से। टेबल टेनिस, इसमें टेबल टेनिस से संबंध है। महामना के उपनाम से किन्हें जाना जाता है, तो ये आपको पता होगा कि मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एकमात्र भारतीय जिसने रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, वो थे वेंकट रमन कृष्णन, जिनको 2009 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रसायन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, जो कि 63 नंबर का है। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है भारत में, जन औषधि दिवस जो है भारत में मनाया जाता है 7 मार्च को। 7 मार्च को जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 7 मार्च को। अब हम लोग 7 मार्च को, हाँ। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 64 है। किस राज्य सरकार ने SC/ST को पदोन्नति में मिलाने वाले आरक्षण को समाप्त की घोषणा किया है, तो उत्तराखंड सरकार ने। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अजय वारियर किन 2 देशों की संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो वो है भारत ब्रिटेन। शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप को किस राज्य ने शुरू किया है, तो वो किया है असम ने। जब कोई व्यक्ति फ्लैबी वायरस से संक्रमित होता है, कोई व्यक्ति फ्लैबी वायरस से संक्रमित होता है और क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा फैलता है, तो कौन सी बीमारी होती है, तो वो होता है जापानी एन्सेफलाइटिस।
पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 भारत सरकार द्वारा किस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है? तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। भारत सरकार ने कब तक कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। किस देश ने वॉइस कमांड के माध्यम से आइटम वितरित करने की क्षमता वाला कचाका नामक रोबोट पेश किया है? कचाका नामक रोबोट पेश किया है, तो वो है जापान। समान विज्ञान 20 प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो किससे निर्धारित होता है प्रकाश का रंग? तो होता है तरंगदैर्घ्य से। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वो रहता है बाष्पीकरण के कारण। इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तो तांबा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है? तो वो है विद्युत पंखा। पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था दोस्तों? ये कहा जाता था राडा रेंज को। राडा रेंज। पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता था राडा रेंज। अब देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर कह रहा है अन्य शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो वो प्रतिपादित किया डेमोक्रिटस। निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जल में पंकिल जल से अलग निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जल को पंकिल जल से अलग करेगी? तो वो करेगी निस्यंदन। कौन करेगी? निस्यंदन विधि जल को पंकिल जल से अलग किया जाता है। 78 नंबर देखिए। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? तो सोडियम पोटेशियम को तो बहुत ही अच्छे से काटा जा सकता है, ये तो सबको जानता है, और साथ साथ लिथियम को, लेकिन एल्युमिनियम को नहीं काटा जा सकता है। चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो वो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज डैश है? तो वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। लिखित दस्तावेज है क्या चीज़ है जो लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? तो वो है एथनोग्राफी। मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो वो है झुर्रीदार बीज। क्या है? झुर्रीदार बीज। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है? तो वो है लीवर, यानी कि यकृत को ही लीवर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? तो वो है धमनी। जीवाणु में श्वसन स्थल है मीसोसोम। जीवाणु में श्वसन स्थल है मीसोसोम। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तब वो है एंटीबायोटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वानस्पतिक जनन में हिस्सा नहीं लेता है? तो वो क्या हो जाएगा? फूल। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 88 नंबर के लिए कह रहा है कि ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो वो है बकरी। क्या है? बकरी। कंप्यूटर शब्दावली में URL का विस्तार है, तो ये है इसमें तो दिया ही नहीं है, लोकेटर है होता है। ये URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये एक्चुअली इसका पूरा फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला 90। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल इंडिया अभियान का आधार है? तो वो है भारत नेट परियोजना। इस तरीके से अब मैथ और रीजनिंग होंगे। अब हम लोग देखेंगे जल्दी से कंप्यूटर की तरफ। कंप्यूटर में पहला सवाल कह रहा है कि प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एम्प्टी डॉक्यूमेंट है।
एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जाता है तो है टेम्पलेट। MS एक्सेल में मैक्रोज को टैब का उपयोग करके डाला जा सकता है तो वो डाला जा सकता है डेवलपर को। वेब पोर्टल डासेंट CNET संबंधित है। ये किससे संबंधित है तो ये संबंधित है ई एग्रीकल्चर से। किससे? ई एग्रीकल्चर से। उस विकल्प का चयन करें जो एक्सेस परिवर्तन की अनुमति देता है यदि एक दूरस्थ फाइल के लिए आवश्यक है तो वो है NFS। इनमें से किसको एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता है तो वो है ASCII। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए। 136 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है तो वो है कैश मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क पर डाटा डैश नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है तो वो किया जाता है राउंडर्स में। पोस्ट का पूरा रूप क्या है तो वो पूरा रूप क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है तो वो है कंपाइलर। कैड का अर्थ क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर निम्न में कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है तो वो वर्क ग्रुप का नाम अद्वितीय नहीं होता है। IP एड्रेस कंप्यूटर का नाम दोनों ही अद्वितीय होते हैं। एक IP एड्रेस भी है, ये जो IP है ये भी अद्वितीय ही होता है। माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। कब बना हुआ था तो 1993 में बना हुआ था। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है तो मेलबॉक्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो है विंडोज CE। डेस्कटॉप पर तारीख और समय पर होते हैं, कहाँ पे होते हैं तो वो होता है टास्क बार में। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर कमांड यूज करते हैं तो वो करते हैं न्यू का। मल्टीमीडिया एवं प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है तो वो है कोरेल्ड्रा। निम्न में से कौन सा पेज मार्जिन नहीं है तो वो सेंटर पेज मार्जिन नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चौड़े यानी ब्रॉड चार्ट के प्रकारों की संख्या कितनी है तो ये 7 है। तो इस तरीके से दोस्तों 14 नंबर प्रैक्टिस सेट मॉडल सेट शिवांगन का खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में 15-16 आएंगे और फिर 17-18 19-20 इस तरीके से ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो अब 3 वीडियो में आप लोग को और ख़त्म हो जाएंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को धार बनाते रहिए। तो अब लेता हूँ आप लोग से विदा इस उम्मीद के साथ कि अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और अगर चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।